है तो पृथ्वीराज सिंह रूपन को मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। हाल ही में कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाली विश्व का पहला देश बन गया है? तो मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश ऑस्ट्रेलिया बन गया है। मूवेबल कैमरा होता है, हर जगह इसको आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। किस राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो नागालैंड के स्थापना दिवस पर हर साल 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये उत्सव जो है काफ़ी फेमस है। किस दिन विश्व मृदा दिवस मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 9 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में फिनलैंड ने किसे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है? तो फिनलैंड में सना मारिन को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। हाल ही में जारी CCPI 2019 रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो CCPI रैंकिंग 2019 में भारत को 9वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत किया गया है? तो अभी अहमद अली को नोबेल पुरस्कार शांति के 2019 के पुरस्कृत किया गया है। अल्बर्टे फर्नांडीज ने नेशनल कांग्रेस में एक समारोह में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अल्बर्टे फर्नांडीज ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में दुनिया के पहले पूरी तरह इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान का सफल परीक्षण किया गया? तो कनाडा में हाल ही में दुनिया के पहले पूरी तरह इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान का सफल परीक्षण किया गया। जैसे आप इलेक्ट्रिक कार देखते हैं वैसे ये इलेक्ट्रिक विमान है। किस देश के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल ने हाल ही में 43 साल बाद देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं 43 साल बाद क्यूबा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली बार किस अर्धसैनिक बल ने अपने कर्मियों के लिए मैट्रिमोनियल पोर्टल शुरू किया है? मतलब अगर वो शादी विवाह करना चाहते हैं तो अपने ही ग्रुप में इस सुविधा को लाभ ले सकते हैं और ITBP ने ये शुरू किया है, मैट्रिमोनियल पोर्टल शुरू किया है अर्धसैनिक बलों के लिए, अपने कर्मियों के लिए। फोर्ब्स इंडिया द्वारा 2019 के लिए जारी टॉप 100 भारतीय सेलिब्रिटीज की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो विराट कोहली को पहला स्थान मिला है। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। किसे हाल ही में विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला को हाल ही में विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हनुक्का फेस्टिवल किस देश में मनाया जाने वाला रोशनी का त्यौहार है? तो हनुक्का फेस्टिवल इजराइल में मनाया जाने वाला रोशनी का त्यौहार है। जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद किसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मनोज मुकुंद नरवाने को जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? तो कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है। कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में सबसे अधिक लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। मलयालम के किस कवि ने साहित्य जगत में उत्कृष्ट योगदान हेतु 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? तो अक्कितम अच्युतन नंबूदरी जी ने मलयालम के साहित्य जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया है? तो हरियाणा की ये पार्टी है जननायक जनता पार्टी, जिसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया गया है। किस दिन भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। फैसाई फूड अथॉरिटी की एक संस्था है द्वारा हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम ईट राइट रेलवे स्टेशन प्रमाणित किया है? तो ये मुंबई सेंट्रल को ईट राइट स्टेशन, मतलब आप यहाँ के खाने पर भरोसा कर सकते हैं कि खाना एकदम स्वच्छ और स्वस्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ के डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड अभिनेत्री हैं यूनिसेफ के डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजय माल्या के बाद किसे हाल ही में आर्थिक अपराध के तहत भगोड़ा घोषित किया गया है? तो नीरव मोदी को विजय माल्या के बाद आर्थिक अपराध के तहत भगोड़ा घोषित किया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किस विभाग के कर्मचारी खादी यूनिफॉर्म पहनेंगे? तो अर्धसैनिक बल के सभी कर्मचारी खादी की यूनिफॉर्म पहनेंगे। इससे खादी को भी प्रमोट किया जाएगा और अर्धसैनिक बलों के लिए नई ड्रेस का कहें तो एक प्रकार से कपड़ा भी यूज होगा। हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 129। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? तो जागा मिशन के लिए उड़ीसा सरकार ने वर्ल्ड हैबिटेट मिशन जीता है। कौन हाल ही में पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर नया देश बन गया है? तो बोगनविले पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर नया देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का मतलब सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत ने मार्च में इसकी मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। किस दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। किसे हाल ही में अंग्रेजी का साहित्य अकादमी सम्मान 2019 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो शशि थरूर को यह सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। किस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अंधाधुंध के लिए 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर हाल ही में अटल सुरंग रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक में कौन से राज्य को पहला स्थान मिला है? तो तमिलनाडु को गुड गवर्नेंस सूचकांक में पहला स्थान मिला है। किस दिन विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर से पूरे शहर में फ्री वाईफाई देने की घोषणा की थी? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर से पूरे शहर में फ्री वाईफाई देने की घोषणा की थी। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस मनाते हैं। भारत में प्रत्येक साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। किस सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो के विजय कुमार को सेवानिवृत्त आईपीएस हैं, इनको केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्ति मिली है। किस हिंदी कवि को हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो विश्वनाथ प्रसाद के लिए गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच आरंभ हुए द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है हैंड इन हैंड। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का नंबर क्या है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है 112। किसे भारत का अगला थल सेना प्रमुख चुना गया है? तो मनोज मुकुंद नरवाने को भारत का अगला थल सेना प्रमुख चुना गया है। किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 की दिए जाने की घोषणा की गई है? तो नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 हिंदी भाषा के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। किस सीबीआई के अधिकारी ने नेस्कॉम DSCI का इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता है? तो बीपी राजू जी ने नेस्कॉम का DSCI का इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है। पुस्तक RN काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर किसके द्वारा लिखी गई है?
तो R.N. काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर नितिन गोखले के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में संपन्न हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत किसे मिली है? तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत अशरफ गनी को मिली है। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख पाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत का हिस्सा है, सबसे पुराना शिलालेख पाया गया है। किस स्थान पर भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाते हैं। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाते हैं। चीन के सिचुआन एयरलाइंस ने हाल ही में किस देश के लिए मालवाहक विमान सेवा शुरू की थी? तो भारत के लिए यह विमान सेवा शुरू की गई थी। किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? तो ओडिशा सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन में किताबें रहती हैं, किताबों को आप इस एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे जो हम मार्केट से खरीदते हैं वो किताबें एप्लीकेशन में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने यूरोपियन काउंसिल तथा यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने यूरोपियन काउंसिल तथा यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? तो जोजी बिनी टोंजी, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है। विश्व भर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाते हैं? तो 11 दिसंबर को प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं। टाइम मैगजीन साल 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ग्रेटा थनबर्ग को टाइम मैगजीन में 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की जीत के उपलक्ष्य में किस दिन विजय दिवस मनाया जाता है? तो 1971 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था जिसमें भारतीय सेना की जीत हुई थी, तो 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। किसे हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है? तो टोनी एन सिंह को मिस वर्ल्ड 2019 के रूप में चुना गया है। हाल ही में किसने दक्षिण एशियाई साहित्य में DSC पुरस्कार 2019 जीता है? तो अमिताभ बागची ने दक्षिण एशियाई साहित्य में DSC पुरस्कार 2019 जीता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं? तो मयंक अग्रवाल ने यह काम किया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं। इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किस खिलाड़ी को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मिल्खा सिंह को 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईसीसी ने हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में यूएई के कितने खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया है? तो आईसीसी ने हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में यूएई के 3 खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया है। कौन सी आईपीएल टीम सपोर्ट स्टाफ में किसी महिला को शामिल करने वाली पहली आईपीएल टीम बनी है? तो आरसीबी सपोर्ट स्टाफ, जो उनका स्टाफ होता है उसमें महिला को शामिल करने वाली पहली टीम बनी है। खेलों की आयोजक समिति ने किस शहर में वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों को लोगो को लॉन्च किया है? तो लोगो जो है पेरिस में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर पर हाल ही में आईसीसी द्वारा 2 साल का बैन लगा दिया गया है? तो शाकिब अल हसन पर, बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, आईसीसी ने 2 साल का इन पर बैन लगा दिया है। भारत के शीर्ष स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में सबसे तेज 350 विकेट हासिल करके श्रीलंका के किस महान स्पिनर का रिकॉर्ड तोड़ा है? स्पिनर का रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो मुथैया मुरलीधरन के रिकॉर्ड की बराबरी की है। विराट कोहली कप्तान के तौर पर कितने अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने वाले पहले भारतीय और कुल दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो 40वें नंबर पर 40 जो हैं अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने वाले पहले भारतीय और कुल दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। मुंबई के किस ओपनर ने 50 ओवर के क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं? तो यशस्वी जायसवाल 50 ओवर के क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष गोल्डन शू खिताब जीता है? तो लियोनेल मेसी ने इस वर्ष का गोल्डन शू खिताब जीता है।
इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल के कितनेवें संस्करण के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 19 दिसंबर को कोलकाता में हुई, तो 13वें संस्करण की नीलामी हुई, लेकिन आईपीएल हो नहीं पाया। किस पूर्व भारतीय कप्तान को औपचारिक तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया था, तो अब उनके लिए परमानेंटली कर दिया गया है। सौरव गांगुली हैं ये। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से कितने विकेट पूरे करने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए हैं, तो 200 विकेट पूरे करने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने एक टेस्ट की दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, तो रोहित शर्मा स्टंप आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं दोनों पारियों में। आईसीसी ने मैच टाई होने की स्थिति में बाउंड्री की अधिकतम संख्या की बजाय किस नियम से विजेता चुने जाने की घोषणा की है, तो सुपर ओवर के माध्यम से विजेता चुने जाने की आईसीसी ने बात की है। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने मैच जीतने वाली भारतीय महिला टीम की पहली कप्तान बन गई हैं, तो मिताली राज की कप्तानी में महिला क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय 100 मैच जीते हैं। भारत ने रांची में हुए तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को एक पारी में कितने रनों से हराकर सीरीज में 3-0 से जीत हासिल की, तो 202 रनों से हराया था। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है, तो पीवी सिंधु ने प्रधानमंत्री जी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है। भारत में पहली बार किस क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, तो भारत में हरमनप्रीत कौर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत के किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष 3000 मीटर की स्टीपल चेस स्पर्धा में क्वालिफाई कर लिया है, तो अविनाश साबले ने पुरुष 3000 मीटर की स्टीपल चेस स्पर्धा में क्वालिफाइंग कर लिया है। भारतीय मुक्केबाज मंजू रानी ने महिला की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने डच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है, तो लक्ष्य सेन ने डच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के किस क्रिकेटर ने टेस्ट में बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ने वाले क्रिकेट इतिहास में तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं, तो उमेश यादव दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट में बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ने का इतिहास में अपना नाम किया है और तीसरे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में जारी तीसरे टेस्ट मैच में किस भारतीय ओपनर ने 249 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जड़ दिया, तो रोहित शर्मा ने पहला दोहरा शतक जड़ दिया। किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर की रेस में चौथा गोल्ड मेडल जीता था, तो फ्रेजर प्राइस ने जीता था। हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट का आरंभ हुआ, तो मुंबई में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट आरंभ हुआ। हाल ही में किस देश की 3000 से अधिक महिलाओं ने लगभग 40 साल में पहली बार स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखा, तो ईरान की महिलाओं ने स्टेडियम में पहली बार फुटबॉल मैच देखा। भारत की किस महिला धाविका ने 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर महिला 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, तो दुती चंद ने अपना स्वयं का रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज श्रृंखला के अंतिम मैच में किस खिलाड़ी को 30 वर्ष की आयु में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का अवसर मिला था, तो शहबाज नदीम को 30 साल की उम्र में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का मौका मिला। हाल ही में किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट सीरीज में 3 शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बनने का रिकॉर्ड बनाया है, तो रोहित शर्मा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन जीए के जो आने वाले एग्जाम्स के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। आपने ये वीडियो देखा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और चैंपियंस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन से बताना चाहूँगा, हम आपके लिए मोटिवेशन वीडियो भी बनाते हैं 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के। हमारा एक और चैनल है ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0, उसको सब्सक्राइब करिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप होम पेज पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। होम पेज पर मेन चैनल में भी उसकी लिंक दे दी है। उसमें से मोटिवेशन वीडियो देखकर आप अपने जो है एग्ज़ाम की जो आपकी फीलिंग है उसको और तेज कर सकते हो। तो मोटिवेशन वीडियो ज़रूर देखें। साथ साथ अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक कर लें, जिससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले चारों वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। सुबह 6 बजे लाइव क्लास होती है जनरल अवेयरनेस साइंस की, फिर 10 बजे वीडियो मिलता है, शाम को 7 बजे वीडियो मिलता है और रात में 10 बजे करंट अफेयर्स चलता है। तो आप इन सभी क्लासेस में आ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट शेयर करें, वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक लिंक को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।